Moving in this chapter further, students, we'll be discussing now the second effect, which is the magnetic effect of current. Okay. In previous videos, you must have seen heating effect of current. Okay. हमने देखा था कि जब किसी डिवाइस के थ्रू करंट फ्लो करता है तब वो हीट हो जाती है ना। ऐसे ही एक इफेक्ट हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड, ये साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, इन्होंने ऑब्जर्व करा कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक कंपास वो लेके गए थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसमें क्या था कि 10th क्लास में इसको अपन और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को, है ना। आप चाहें तो 10th की एनसीईआरटी को रिफर कर सकते हैं। ओके। इन्होंने सिंपल एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया और उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखा। मैग्नेटिक कंपास वो सिंपल कंपास है जो कि आपको डायरेक्शंस बताने के काम आता है ना। तो उसमें एक खास बात ये होती है बच्चों मैग्नेटिक कंपास में कि जब वो किसी और फील्ड के आसपास, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलावा किसी और मैग्नेटिक फील्ड में वो आता है तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। ओके। उन्होंने क्या करा, ओरस्टेड ने एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन करा और उसके पास में मैग्नेटिक कंपास वो लेकर आए। उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जब तक करंट फ्लो हो रहा था तब तक वो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन था। जैसे ही करंट बंद कर दिया उन्होंने, करंट फ्लो स्विच ओपन कर दिया, स्विच जैसे तो जो सर्किट था वो क्लोज्ड हो गया, है ना। तो अब उसके अंदर से जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तब उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। जैसे ही उन्होंने करंट फ्लो करवाया वैसे ही डिफ्लेक्शन आ गया। तो इससे क्या पता पड़ा हमें कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, किसी वायर से या किसी डिवाइस से या किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो अपने आसपास, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये साइंटिस्ट का नाम है बच्चों हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड। इन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था कि ऐसा मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ओके। इसी प्रिंसिपल का यूज, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, इसका यूज अपन एक कंट्रोल्ड मैग्नेटिज्म को पाने में यूज करते हैं अपन। ठीक है। ऑल्दो जो मैग्नेट्स हैं बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनने वाली मैग्नेट्स, ऐसी मैग्नेट्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वर्क कर रही हैं, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नाम दिया गया, है ना। अब सबसे पहले सवाल यह आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की हमें जरूरत ही क्या पड़ी। ऑलराइट। जब नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स पहले से ही हैं, देयर आर मैग्नेट्स विच अकर नेचुरली, तब हमें इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जवाब है कंट्रोल, है ना। जो नेचुरल मैग्नेटिक अकर करती हैं बच्चों, उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इससे ये मतलब है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें। ओके। हम ऐसा नहीं कर सकते कि उस मैग्नेट की पोल्स को इंटरचेंज कर दें, है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जब हमारी इच्छा हो तब वो एज अ मैग्नेट बिहेव करे, जब हमारी इच्छा हो तब वो मैग्नेट के जैसे बिहेव ना करे। ओके। ये सारा कंट्रोल पाने के लिए आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स डिजाइन करी, है ना। अब इस कंट्रोल से फायदा क्या हुआ। सपोज एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो एग्जाम्पल है वो डॉकयार्ड्स में देखने को मिलता है ना। जो अपने डॉकयार्ड्स होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, उनमें जो कंटेनर होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स जो होते हैं, उनको शिप पे लोड या अनलोड करने के लिए बच्चों मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है मैग्नेटिक क्रेन्स के अंदर, है ना। तो वो जो क्रेन्स होती हैं वो क्या है, सपोज जैसे आई हैव टू लिफ्ट दिस मार्कर, है ना। ये मेटेलिक होना चाहिए, मतलब ये कोई ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने प्लास्टिक या रबर का कंटेनर उठाना चाह रहे हैं, है ना, वो नहीं उठेगा, उससे मैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए। नाउ सपोज दिस माय हैंड बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर मैंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह परमानेंट मैग्नेट ले ली होती तो क्या होता, मैं इसको यहां से उठा तो लेता, बट जहां पे मुझे जैसे शिप पे से रखना है तब मैं कैसे रखूंगा, ये तो परमानेंट मैग्नेट है। ओके। इसकी मैग्नेटिज्म को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये जो एक बार अगर चिपक गया तो चिपका ही रहेगा। ओके। तो यहां पर अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम आ जाता है ना। कैसे, यहां से उठा लिया जाएगा, ऐसे स्विच ओपन करने, मतलब सर्किट अगर जैसे ही आपने स्विच ऑन कर दिया, सर्किट क्लोज हो गया, तो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगेगा, ये इसको उठा लेगा और कहीं दूसरी जगह पे जब इसको ले जाएंगे तब आप वापस से ऑफ कर दें सर्किट को। तो जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद ये भी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और ये अपने आप उस पीस को वहां पे छोड़ देगा, है ना। ऐसा ही कुछ यूज जो होता है वो इंप्योरिटीज को सेपरेट करने में भी काम आता है बच्चों, है ना। जो अपने जंकयार्ड्स होते हैं उनके अंदर से मेटेलिक इंप्योरिटीज को निकालना है, जैसे आप चाहते हैं कि जो मेटल्स हैं वो अलग से ही आ जाएं उसके अंदर, तो आप उन जंकयार्ड के ऊपर यूजुअली एक मैग्नेट को फ्लो, मैग्नेट जो होती है उसके ऊपर से क्रॉस करवाते हैं अपन। जितने भी मेटेलिक इंप्योरिटीज होती हैं वो आगे उससे चिपक जाती हैं, है ना। एक पर्टिकुलर जैसे एरिया में बहुत सारा कचरा बिखरा हुआ है, आप चाहते हैं कि उसमें से जो मेटल्स हैं वो आके चिपक जाएं ताकि उनको रिसाइकल किया जा सके, है ना। तो उस पर्टिकुलर एरिया में ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट को मूव करवाया जाता है उसके ऊपर, है ना। तो जितने भी मेटेलिक इंप्योरिटीज होती हैं वो आके उसके चिपक जाती हैं,
है ना, और फिर उनको कहीं और ले जाकर आप वापस से रख सकते हैं, ओके, ताकि उसे आगे रिसाइकल किया जाए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट अपन समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट की हमें जरूरत क्या थी। इसका एक और जो यूज है बच्चों, वो मेडिसिनल पर्पसेज में भी यूज किया जाता है ना। सपोज ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई ऐसी एक्सटर्नल चीज चली गई जो कि मेटलिक है ना, जैसे कि कील वगैरह से पंचर हो जाता है यूजुअली, बुलेट्स वगैरह में जो सर्जरीज होती है ना, उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज की जाती है, ओके। अब उसमें अगर सपोज करो परमानेंट मैग्नेट यूज की जाए तो सपोज कि जो मैग्नेटिक इंप्योरिटी अंदर गई है वो काफी बड़ी है ना, और जो परमानेंट मैग्नेट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसे खींच के बाहर निकाल सके। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अगर परमानेंट मैग्नेट हुई तब तो वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगी, बट अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हुई तो इसकी स्ट्रेंथ में चेंज कर सकता हूं। स्ट्रेंथ किस तरह से चेंज करेंगे, मैं अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाकर किसी मैग्नेट को स्ट्रांग बना सकता हूं, है ना। तो अगर मैं उसका अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, वो और स्ट्रांग हो जाएगी, तो हो सकता है कि वो उसे बाहर निकाल सके, है ना। सो दिस टाइप ऑफ मैग्नेट्स विच वर्क with the help of electricity are known as electromagnets. Those devices which behaves like a magnet when electric current passes through them, यानी कि जब तक उनके अंदर करंट पास होगा तब तक ही वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करेंगी। ऐसी डिवाइसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के नाम से जानते हैं बच्चों, है ना। एक सिंपल सी इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, आप इसे घर पे ही बना सकते हैं। आपके स्कूल में जो मॉडल्स वगैरह सबमिशन होते हैं उनके अंदर भी हम ये डिजाइन करके दे सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। ये कंडक्टिंग वायर है, ओके, ये स्विच है आपके पास, है ना। ये एक सोर्स है, सेल या बैटरी कुछ भी आप यहाँ पे लगाएं, और ये एक नेल है, आयरन की नेल है यहाँ पर। उसके ऊपर मैंने, जैसे ये नेल है ना, तो इसके ऊपर इस तरह से वायर को वाउंड कर दिया है, गोल गोल घुमा के, ओके, इस तरह से। तो बेसिकली ये जो कॉइल्स बन रही हैं, अब ये जो टर्न्स बन रहे हैं, ये जो गोल गोल छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये कॉइल्स, ये छोटे छोटे मैग्नेट के जैसे बिहेव करेंगे। ऐसे जितने ज्यादा आप टर्न्स कर दोगे, है ना, तो इसकी जो स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन, किन किन फैक्टर्स पे स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। फर्स्टली, जैसे कि मैंने बताया था, अमाउंट ऑफ करंट पे, है ना। अमाउंट ऑफ करंट पे कैसे डिपेंड करेगी, अगर सपोज मैंने यहां पे एक छोटा सेल लिया होता, है ना, तो क्या होता, कम करंट फ्लो करता तो यहां पे एक वीक मैग्नेट बनती बच्चों, है ना। इसी सेल की जगह अगर मैं सपोज एक बहुत बड़ी बैटरी लगा देता तो यहां पर मुझे एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेट मिल जाती। मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो होगा तो ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट आपको देखने को मिलेगी। करंट सेकंड, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ टर्न्स, ओके। जितने ज्यादा टर्न्स, अच्छा ये क्लोजली वाउंड होने चाहिए सबसे पहली बात, है ना। पास पास आप इन्हें रखें, ऐसा नहीं कि आपने पूरे उसमें केवल एक ही टर्न कर दिया और बोला कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों नहीं बन रही, है ना। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा ये आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट देखने को मिलेगी, ओके। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को अपन फर्दर बहुत सारे डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं बच्चों। वन ऑफ सच डिवाइस इज एन इलेक्ट्रिक बेल। सो स्टूडेंट्स, नाउ विल बी डिस्कसिंग दी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का कहां पे यूज किया जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कहां यूज किया जाता है। वन ऑफ द डिवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस इज इलेक्ट्रिक बेल, है ना। यूजुअली आपके स्कूल्स में या कोचिंग में ये डिवाइस आपको देखने को मिलती है ना। तो किस तरीके से ये काम करती है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, है ना। पहले कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक सेल या बैटरी आप लगाते हैं, एक स्विच लगाते हैं, है ना। ये एक जो कंडक्टर की सहायता से ये कॉन्टैक्ट्स में, सिंपल आपके कोई भी मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं ये, है ना। फिर ये जो कॉन्टैक्ट है ये इस आयरन स्ट्रिप के कनेक्शन में है। आयरन स्ट्रिप जो है वो फर्दर स्ट्राइकर से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है ना, जो कि इस आयरन स्प्रिंग को अपनी जगह पे लेकर आने के लिए यूज में आती है, ओके। फिर यहाँ से जो वायर्स हैं वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में पास हो रहे हैं, ओके, और इस तरह से ये सर्किट है। जैसे ही यहाँ पे आप इस स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होने लग जाएगा, है ना। करंट फ्लो होने लगेगा, अभी हाल फिलहाल कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस डायग्राम में, है ना। तो ये अपनी इस इनिशियल पोजीशन पे स्ट्राइकर इस गोंग, अच्छा ये गोंग क्या है, एक मेटल का एक बड़ा सा डिस्क टाइप होता है ये स्ट्रक्चर, है ना, जो कि आपको बाहर ही दिखाई देता है। जब ये स्ट्राइकर इस गोंग पे स्ट्राइक करेगा, है ना, एक बार स्ट्राइक करेगा तो टन की आवाज आ जाएगी ऐसे, ठीक है। पर अपन जानते हैं जब बेल रिंग करती है तो मतलब बार बार ये वाइब्रेशंस की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस करता है। तो केवल एक बार स्ट्राइक करने से काम नहीं होगा, ये बार बार जब इस पे स्ट्राइक करेगा तब जाके आपको बेल सुनाई देगी। तो इसका क्या वर्किंग है वो अपन देखते हैं। जैसे ही आप इस स्विच को प्रेस करेंगे क्या होगा, यहाँ पे एक करंट फ्लो करने लगेगा,
ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी, इस आयरन की स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये जैसे ही नीचे मूव करेगा तो ये पूरा का पूरा सेटअप भी नीचे मूव कर जाएगा। ये सारा सेटअप जब नीचे मूव करेगा तो क्या होगा, स्ट्राइकर इस गोंग को स्ट्राइक कर देगा और एक बार आवाज आ जाएगी टन की, है ना। जैसे ही ये नीचे मूव करेगा यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएंगे बच्चों, ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएंगे। इस वजह से अब की बार यहां से जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, इजंट इट। ये सर्किट जैसे ही इनकम्प्लीट होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करना बंद कर देगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करना बंद कर देगी मतलब इस आयरन स्ट्रिप पे अब की बार कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा। अट्रैक्शन नहीं लगेगा तो ये स्प्रिंग इसको वापस खींच के अपनी जगह पे लेकर आ जाएगी। ओके, जैसे ही वापस अपनी जगह पे लेकर आएगी फिर से यहाँ पे कांटेक्ट हो जाएगा, फिर से सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगेन मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करने लगेगी और फिर से ये स्ट्राइकर इस गोंग पे स्ट्राइक करेगा। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स। लेट अस स्टडी दिस ऑल्सो, लेट अस रीड दिस। जब भी ये स्विच प्रेस किया जाता है, व्हेन द स्विच इज प्रेस द सर्किट इज कंप्लीट एंड द करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर सम टाइम, है ना। ऐसा नहीं है कि जब तक आपने स्विच प्रेस कर रखा तब तक थ्रू आउट सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए फ्लो करता है, थोड़े टाइम के लिए नहीं करता, थोड़े टाइम के लिए फिर फ्लो करता है तो स्ट्राइक करता है, फिर वापस से वो फ्लो करना बंद कर जाता है। तो इंटरमिटेंट करंट जो होता है बच्चों वो फ्लो करता है इलेक्ट्रिक बेल में, ध्यान रहे, कंटिन्यूस करंट फ्लो नहीं करता। ओके, when the switch is pressed the circuit is completed and the current flows through the electromagnets which get magnetized and attracts the iron strip. Okay, ये आयरन स्ट्रिप जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और ये जब अट्रैक्ट होगी तब ये स्ट्राइकर इस गोंग पे हिट करेगा एक बार, है ना। दिस मेक्स द स्ट्राइकर स्ट्राइक ऑन द गोंग एंड द साउंड ऑफ द बेल इज हर्ड। ओके, जब ये उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तब आपको बेल की आवाज एक बार सुनाई देती है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ बच्चों, केवल एक बार स्ट्राइक करने से थोड़े काम चलेगा। जैसे ही आपने एक बार इसको स्ट्राइक करा फिर क्या होता है, एज द आयरन स्ट्रिप मूव्स फ्रॉम इट्स पोजीशन, अब ये आयरन स्ट्रिप जो है ये नीचे खसक जाएगी, तो ये यहां से कॉन्टैक्ट जो है जहां पे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है ये ब्रेक हो जाएगा, है ना। सो एज द सर्किट बिकम्स ओपन एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप अट्रैक्टिंग इट, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना काम करना बंद कर देगी, है ना। द स्प्रिंग ब्रिंग्स द आयरन स्ट्रिप टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इस स्प्रिंग की वजह से ये जो आयरन स्ट्रिप है फिर से ऊपर चली जाएगी। जब तक अट्रैक्ट कर रहा है तब तक तो स्प्रिंग नीचे खींची हुई रहेगी, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद हो जाएगी, आयरन स्ट्रिप जो है वो फिर से स्प्रिंग की सहायता से ऊपर की तरफ मूव करेगी, कॉन्टैक्ट में आ जाएगी, फिर से ओरिजिनल पोजीशन में जाएगी एंड द सर्किट इज अगेन कंप्लीटेड एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल दिस स्विच इज प्रेस्ड। जब तक ये स्विच प्रेस रहेगा तब तक ये प्रोसेस बार बार रिपीट करता जाएगा और बार बार ये स्ट्राइकर इस गोंग पे स्ट्राइक करता रहेगा। तो आपको वो बेल की आवाज सुनाई देती है, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, मतलब एक बार टन नहीं सुनाई देता, वो टन 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 इस तरह से बहुत बार सुनाई देती है। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक बेल की आवाज आती है बच्चों।